Hello friends, how are you? Welcome to the YouTube channel of Shri Krishna Institute Jalandhar. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इवेंट इन हैपनिंग जो इस समय चल रहा है उसके बारे में एक छोटी सी बातचीत करने आया हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान, गुजरात के इलाकों में लॉकस्ट या टिड्डी दल का हमला हुआ है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को डेफिनेटली होनी चाहिए। इनसे जुड़ी हुई जनरल बातें आपसे एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती हैं, न्यूज़पेपर्स में आएंगी डेफिनेटली। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी होगी तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉकस्ट। लॉकस्ट जो होते हैं ये ग्रास हॉपर्स आपने डेफिनेटली देखे होंगे। तो ग्रास हॉपर्स जैसे मिलते जुलते ये ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी 12 प्रजातियां जो हैं वो कॉमनली मिलती हैं। शुरू में तो ये आप ऐसा कह लीजिए कि सॉलिटरी रहते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बैंड्स ऑफ हॉपर्स या जिनको हम स्वॉर्म्स कहते हैं या जिनको हम दल कहते हैं, झुंड कहते हैं, वो बना लेते हैं। और सॉलिटरी से ग्रुप बिहेवियर की स्टडी में इनको बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया गया है। इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कॉमन नेम लॉकस्ट है, साइंटिफिक नेम एक्रिडिडाई, टाइप इनवर्टिब्रेट, मतलब इनकी बैकबोन नहीं होती, इंसेक्ट है ये, डाइट हर्बीवोर, घास पत्ते खाने वाला, ग्रुप नेम स्वॉर्म, एवरेज लाइफ स्पैन सेवरल मंथ्स, साइज 0.5 to 3 इंचेस। यहां पर आपके सामने एक मैप है जिसमें डेजर्ट लॉकस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज के बारे में बताया गया है। आप इस मैप में डार्क ग्रीन कलर में इसकी सॉलिटरी रेंजेस देख सकते हैं, जहां पर ये अपने लाइफ के इनिशियल फेज में सॉलिटरी रहते हैं। जो लाइट ग्रीन एरियाज हैं ये इनकी स्वॉर्मिंग रेंजेस हैं। यहां पर स्वॉर्म्स बनते हैं और आसपास के बहुत सारे एरियाज को इन्वेड करते हैं। इस स्लाइड में अफ्रीका का अपर पार्ट, सहारा डेजर्ट का ये जो हिस्सा है मिडिल अफ्रीका तक आएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया आपको नजर आ रहा होगा जहां इंडियन ओशन लिखा है। अरेबियन पैनिनसुला आपको नजर आ रहा होगा। और इंडिया के साथ आप देखेंगे पाकिस्तान और ईरान तक का इलाका जो है वो इनके स्वॉर्मिंग रेंजेस के अंदर आता है, जहां पर आपको सॉलिटरी रेंजेस और स्वॉर्मिंग रेंजेस दोनों नजर आएंगी। डेजर्ट लॉकस्ट की कौन सी स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं? इनफैक्ट आई शुड से लॉकस्ट की कौन सी स्पीसीज इंडिया के अंदर मिलती हैं कॉमनली? डेजर्ट लॉकस्ट है, माइग्रेटरी लॉकस्ट है, बॉम्बे लॉकस्ट है और ट्री लॉकस्ट है। ये 4 प्रोमिनेंट स्पीसीज हैं जो कि हमको इंडिया में यूजुअली देखने को मिलती हैं। डेजर्ट स्वॉर्म्स हिस्टोरिकली एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम रही है। इजिप्ट में फराओस के टाइम पर भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। जब बहुत बड़े डेजर्ट स्वॉर्म्स आते हैं तो डेजर्ट स्वॉर्म्स के साथ एक टर्म जोड़ी गई है लॉकस्ट प्लेग। यहां पर प्लेग लिटरेरी सेंस में कहा गया है। कहने का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लॉकस्ट का एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर प्रभाव आना। तो पिछली 2 सेंचुरीज में बहुत बार ये इनकर्जन्स हुई हैं। यहां पर आप एक टाइमलाइन देख सकते हैं 1812 से लेके 1962 तक और उसके बाद तक अभी भी रिपीटेडली हमें इंडिया के अंदर डेजर्ट लॉकस्ट के इन्वेजन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात जो हमें पता होनी चाहिए कि ये आते कहां से हैं। अगर हम साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एनालिसिस के अनुसार चलें, SWAC के अनुसार, तो एडल्ट ग्रुप्स जो हैं ये इंडियन बॉर्डर की तरफ माइग्रेट करते हैं फ्रॉम दियर ब्रीडिंग एरियाज इन पाकिस्तान।
और अल्टीमेटली ये पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी तक अपना प्रभाव डालते हैं। अब इनका आना इतना खतरनाक क्यों है? ये एक हर्बीवोर इंसेक्ट है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में खाने की क्षमता रखता है। अगर एक छोटे स्वॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 2500 लोगों के खाने के बराबर का क्रॉप ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक दिन में। तो बहुत फास्ट रिप्रोड्यूसिंग और बहुत ज़्यादा ये फूड कंज्यूमिंग इंसेक्ट है। अगर हम UNFAO, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके अनुसार चलें तो ये बहुत डेंजरस माइग्रेटरी पेस्ट स्पीसीज है और हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अनुसार ये एक मेजर थ्रेट है क्रॉप्स के लिए। और हम तो इस समय ऑलरेडी कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और नेगेटिव प्रभाव आने की संभावना है। क्योंकि अगर क्रॉप फेलियर होता है इनकी वजह से तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत नेगेटिवली प्रभावित करेगा। इनको कंट्रोल करने के लिए लॉकस्ट कंट्रोल ऑफिसेज जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि अप्रैल 11 से इनकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में इंसेक्टिसाइड स्प्रेज करने के लिए ट्रैक्टर्स के ऊपर, फायर टेंडर व्हीकल्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है स्प्रेयर्स का, ताकि हम इनको अच्छे इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके रोक सकें। और एडिशनल इक्विपमेंट जो है वो भी मंगवाया जा रहा है ताकि हम कंट्रोल कैपेसिटी को बढ़ा सकें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अनुसार किसी एक लॉकस्ट स्वॉर्म के अंदर 80 मिलियन लॉकस्ट्स भी हो सकते हैं। इससे बड़े स्वॉर्म्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं हिस्टोरिकल। तो आई होप आप लोगों को लॉकस्ट स्वॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई जनरल से इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था वो इस वीडियो में डेफिनेटली मिली होगी। अगर आपके मन के अंदर कोई और क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। कीप विजिटिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, कीप स्प्रेडिंग द गुड नॉलेज so that it can reach maximum students. Stay safe, stay inside. Thanks a lot.